नमस्कार आप सभी को, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आरबी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आपकी टीचर पूजा जैन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लर्निंग एंड टीचिंग यूनिट 1। जितना हमारा रह गया है, आज पूरी कोशिश रहेगी कि हम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। आज हम समझेंगे कि ट्रेनिंग क्या है। इससे पहले हमने समझा कि टीचिंग क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, इंस्ट्रक्शन और टीचिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हमने समझी थी। अब हम समझेंगे कि ट्रेनिंग क्या है, प्रशिक्षण क्या है। ठीक है, ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किस चीज का, डेवलपिंग स्किल्स, कॉम्पिटेंस, प्रैक्टिकल एबिलिटी। ठीक है, प्रशिक्षण क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की कौशल, क्षमता और व्यवहारिक योग्यता जो है उसका विकास किया जाता है। ठीक है, training is a systematical process of developing skills, competences and practical abilities in an individual. It focus on learning by doing. किस चीज पे फोकस रहता है? लर्निंग बाय डूइंग, की करके सीखे, करके सीखता है। इसमें जो व्यक्ति होता है वो खुद एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, परफॉर्म करता है टास्क को और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करता है और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करता है। क्लियर हुआ? जिससे कि जो व्यक्ति है वो वास्तविक जीवन में रोजगार के लिए तैयार हो सके। तो बेसिकली इसका एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे टीचर हैं, टीचर्स क्या करते हैं? टीचर एक्सप्लेन हाउ टू यूज कंप्यूटर। ठीक है, टीचर ने क्लास में बताया हाउ टू यूज कंप्यूटर। तो सिर्फ बताने से क्या बच्चा सीखेगा? नहीं। उसके बाद हम बच्चे को क्या करते हैं? ट्रेनिंग करते हैं। स्टूडेंट्स एक्चुअली यूजेस कंप्यूटर एंड परफॉर्म द टास्क। इससे उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है, वो करके सीख रहे हैं। क्लियर? अब हम समझेंगे कि जो टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, वो मैं आपको बुलेट पॉइंट्स में समझाऊंगी जिससे कि आपको इजी रहे पेपर में। ऑलमोस्ट 12 to 13 पॉइंट्स में आपको लिखवाऊंगी। इसमें से अगर आपको 8 to 10 पॉइंट्स भी याद रहते हैं तो ओके होगा एग्जाम के लिए। बच्चों, पहले हम समझेंगे कि टीचिंग और ट्रेनिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद मैं जब ये पॉइंट्स बोलूंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, अब ये सारे पॉइंट्स हमें समझ में आ रहे हैं। देखो, जो टीचिंग है, टीचिंग बेसिकली किस चीज पे फोकस करता है? उसका उद्देश्य क्या रहता है? ज्ञान देना होता है, नॉलेज को पास ऑन करना होता है, नॉलेज और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का फोकस किस पे रहता है? आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करना होता है, आपकी कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना होता है, इसे हम बोलते हैं कौशल को, और आपकी क्षमता को विकास करना, उस पर ज्यादा फोकस रहता है। ठीक है, जो टीचिंग है, टीचिंग क्या होती है? वो थियोरेटिकल होती है। कैसी होती है? थियोरेटिकल होती है, मतलब सिद्धांत बेस्ड होती है कि भाई ये बुक में लिखा है, आप ऐसा 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 हम उनको थ्योरी में बता रहे हैं। लेकिन जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग बेसिकली क्या होती है? प्रैक्टिकल होती है, व्यवहारिक होती है, बच्चा खुद प्रैक्टिकली करके देखता है। टीचिंग में टीचर ज्यादा एक्टिव होता है, टीचर ज्यादा सेंटर्ड में रहता है। लेकिन ट्रेनिंग में कौन होता है सेंटर्ड में? स्टूडेंट ज्यादा उन पे फोकस रहता है। जब टीचर ज्यादा एक्टिव होगा तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? पैसिव होगा। ठीक है, और ट्रेनिंग में क्या होता है? स्टूडेंट एक्टिव होता है तो एक्टिविटीज में भी भाग ज्यादा लेता है। ट्रेनिंग में जो रोल प्लेज होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, गेम्स होते हैं, प्रैक्टिकल वर्क होता है, वो सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। एक बार हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये पॉइंट्स बहुत इजी हैं, हमें तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। पेपर में आपको खुद ही चीजें क्लिक होंगी कि यार हाँ, ये तो बहुत सिंपल है। तो जब आपको डिफरेंस लिखना होगा, टीचिंग क्या है बच्चे? नॉलेज ओरिएंटेड है। आपको उसमें क्या करना है? आपका टीचिंग में क्या करते हैं हम? नॉलेज देते हैं, ज्ञान देना होता है। लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है? स्किल ओरिएंटेड होता है। उसमें हम कौशल, बच्चे की जो है स्किल्स को एनहेंस करते हैं, स्किल्स को डेवलप करते हैं। टीचिंग क्या है? थियोरेटिकल है। लेकिन ट्रेनिंग क्या होती है? प्रैक्टिकल होती है। टीचिंग में टीचर एक्टिव होता है, ट्रेनिंग में लर्नर जो है वो एक्टिव होता है, वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक पैसिव लर्निंग है। यहाँ पे ऑब्वियसली जब टीचर एक्टिव है तो स्टूडेंट क्या हो गया? स्टूडेंट पैसिव हो गया। ठीक है, और ट्रेनिंग में क्या है? एक्टिव लर्निंग होती है स्टूडेंट की। ठीक है, टीचिंग में फोकस समझने पे ज्यादा रहता है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, और इसमें ट्रेनिंग में फोकस ऑन परफॉर्मेंस, कि हम कैसा कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। टीचिंग क्लासरूम बेस्ड होती है और जो ट्रेनिंग होती है वो रियल लाइफ बेस्ड होती है। ठीक है,
क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन कम होता है एज कंपेयर टू ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग में हाई इंटरेक्शन होता है क्योंकि वहां पे जब आप टीचर से वार्तालाप करोगे, इंटरेक्ट होगा, तो ही आप जो है अपना एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल हैंड ऑन ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, ठीक है। टीचिंग के अंदर देर इज नो गारंटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अब आप पढ़ रहे हो, कोई गारंटी थोड़ी ना है कि सारे बच्चों की स्किल्स डेवलप हो जाएगी। आप पढ़ ही तो रहे हो, लेकिन जब तक क्लासरूम में जाके खुद टीचिंग नहीं करोगे तो वो टीचिंग स्किल्स कैसे आपकी डेवलप होंगी। और यहाँ पे ट्रेनिंग में क्या है, वो इंश्योर करता है कि बच्चे की स्किल डेवलप हुई है या नहीं। इसमें डेवलप होती ही है, इंश्योर करता है कि स्किल्स डेवलप होती हैं, और यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। टीचिंग में सब्जेक्ट मैटर फोकस करता है, साइंस पढ़ रहे तो साइंस पे फोकस होगा, लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, टास्क परफॉर्मेंस पे फोकस होता है। मान लीजिए आपको कोई, हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई कोडिंग का जावा स्क्रिप्ट या सी प्लस प्लस, आपको कोई भी लैंग्वेज, तो उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन यही चीज जब आप क्लासरूम में पढ़ोगे तो टीचिंग आपको, टीचर जो है आपको कैसे पढ़ाएगी, वो थियोरेटिकल बहुत सारी चीजें पढ़ाएगी। लेकिन जब आप यहाँ पे परफॉर्मेंस करोगे, कोडिंग करोगे, तो कोडिंग पे आप बहुत सारी चीजें ऐसी करोगे जो थियोरेटिकल भी आपने नहीं करी होगी, लेकिन वहां पे कमांड आपको देनी पड़ेगी। तो फोकस रहेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आउटपुट रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये टीचिंग में क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर पे ज्यादा फोकस रहता है। टीचिंग में क्या होगा, लिमिटेड एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन ट्रेनिंग में क्या होता है, आपके इंक्लूड होंगे, जैसे रोल प्ले हो गया, गेम्स हो गई, और अदर एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। टीचिंग में जनरल एजुकेशन होता है कि जो जनरल हम पढ़ते हैं अपनी। और ट्रेनिंग में क्या होगा, स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग होती है। आपने सुना भी होगा कि 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आप जॉब पे लग जाएंगे। तो वो जो 6 मंथ्स की जो जॉब लग रही है, वो स्पेसिफिक जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, या जिस भी, अब आप एज अ टीचर कर रहे हैं तो 1 साल की ट्रेनिंग आपको भी करनी पड़ेगी, स्कूल में कर लगना पड़ेगा। तो वो क्या है, स्पेसिफिक उसी जॉब से रिलेटेड है। लेकिन टीचिंग क्या है, वो जनरल एजुकेशन है। यहाँ पे आप एग्जाम्स के थ्रू आपको इवेल्युएट किया जाता है कि एग्जाम्स में आपके नंबर अच्छे आए हैं तो बच्चा को अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है, बच्चे को समझ में आया है। यहाँ पे इवेल्युएशन आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड होगी। यहाँ पे आपने क्या किया, बीएड का एग्जाम दे रहे हो, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है, क्लासरूम में आप कैसा पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस पे होगा। यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म नॉलेज बेस्ड होता है, और यहाँ पे इमीडिएट एप्लीकेशन होता है कि आप स्कूल में गए, आपने प्रैक्टिस शुरू करी, आप पढ़ा रहे हो, तो उससे आपका हो रहा है। और यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म, बीएड आप कर रहे हो 2 साल का कोर्स है, राइट, उसके बाद क्या पाओगे, यस हमने बीएड करी है। क्लियर हुआ, हमने ये डिफरेंसेस समझे। सॉरी, अब हम समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन। हमारे आज के में, हमारे प्रेजेंट में जो हमारी एजुकेशन है उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है बच्चों, उसमें अभी अधिक ध्यान किस पे जाता है, टीचिंग पे ज्यादा दिया जाता है, ठीक है। इन दी प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन द मोर फोकस इज गिवन टू टीचिंग रादर देन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से ज्यादा हम लोग टीचिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट अभी इतना नहीं है। तो स्टूडेंट्स गेन थ्योरेटिकल नॉलेज बट लैक प्रैक्टिकल स्किल्स। तो बच्चों को क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा रहती है, किताबी नॉलेज ज्यादा रहती है कि ऐसा था, उसने ऐसा बोला, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास कम होती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। जब स्किल्स नहीं होती है तो अब आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि यार मैंने तो ना कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, कोडिंग भी सीखी उसने, 3 साल की इंजीनियरिंग करी या 4 साल का बीटेक किया उसने, वो इंजीनियरिंग करी है, लेकिन उसके बाद उसने ना वो प्रैक्टिस नहीं करी कोडिंग की, ठीक है, कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि वो स्किल्स उसकी एनहेंस ही नहीं हुई, वो स्किल्स उसकी डेवलप ही नहीं हुई है। तो टीचिंग तो होना चाहिए, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, जो कि आज की डेट में कमी है, हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते। अगर ट्रेनिंग को भी शामिल किया जाए, अगर ट्रेनिंग भी इंक्लूड किया जाए, तो बच्चों में क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बनेंगे बच्चे, कॉन्फिडेंस आएगा कि यस हम कर सकते हैं। स्किल्स डेवलप होगी, स्किल्स डेवलप करेंगे बच्चे, बच्चे एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार होंगे, रोजगार के लिए तैयार होंगे बच्चे। तो इसलिए टीचिंग और ट्रेनिंग का सही संतुलन, मतलब राइट ब्लेंड, ठीक है, राइट ब्लेंड होना बहुत जरूरी है।
ठीक है। अब हम फीचर समझेंगे कि ट्रेनिंग के फीचर्स क्या क्या हैं। देखो ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, पहले तो आपको ये समझ आ रही है ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप ये जब ट्रेनिंग को एक्सप्लेन करोगे तो आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो। ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले हमने क्या करा था, लर्निंग बाय डूइंग, करके बच्चा सीखता है। ठीक है, इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चनिंग होती है, बच्चा सवाल कर पाता है, रोल प्लेज होते हैं, टीम गेम्स होते हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज होती है। तो टीचिंग बेसिकली क्या करती है, हमारी जो एक हिडन टैलेंट होता है उसको डिस्कवर करने में हमें हेल्प करता है और हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। मतलब ट्रेनिंग से एक व्यक्ति की जो छुपी हुई उसकी एक प्रतिभा होती है, जो हिडन टैलेंट होता है, वो बाहर लाती है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम एक कंक्लूजन में हम ये बात बोल सकते हैं कि we can conclude that teaching and training are different but complementary to each other। मतलब टीचिंग और ट्रेनिंग है तो अलग, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे के पूरक है। टीचिंग प्रोवाइड्स नॉलेज और ट्रेनिंग क्या करती है, ट्रेनिंग डेवलप स्किल्स, वो हमारे कौशल को विकास करती है। ठीक है, विकसित करती है। टीचिंग ज्ञान देती है और ट्रेनिंग कौशल को विकसित करती है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो सिर्फ नॉलेज इनफ नहीं है कि आप सोचो कि हमें नॉलेज मिल जाए, हमें ज्ञान मिल जाए, वो काफ़ी है। स्टूडेंट्स को स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए और टीचिंग और ट्रेनिंग का सही मिश्रण, सही ब्लेंड जो है, राइट ब्लेंड होना बहुत जरूरी है। क्लियर। तो अभी हमने क्या समझा बच्चों, टीचिंग और ट्रेनिंग क्या होती है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग के बीच में डिफरेंस क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जिसमें हम कंडीशनिंग के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज अ कंडीशनिंग, प्रत्ययन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और वो टीचिंग से अलग कैसे है। क्लियर बच्चों, अब हम समझेंगे कंडीशनिंग क्या है, प्रत्ययन क्या है। अगर आपको कुछ और नाम से कंडीशनिंग बोला हुआ है या लिखा हुआ है तो वो भी ओके है। ठीक है, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। तो इसका हम समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके फैक्टर्स क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और ये टीचिंग से अलग कैसे होता है। बच्चों को हम समझेंगे कंडीशनिंग क्या होती है, प्रत्ययन क्या होता है। प्रत्ययन एक साइकोलॉजिकल लर्निंग प्रोसेस है जिसे हम मनोवैज्ञानिक अधिगम प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जब एक व्यक्ति या जिसमें किसी उत्तेजना के प्रति जो प्रतिक्रिया दे रहा है वो फ्रिक्वेंटली होती है या प्रेडिक्टेबल होती है या वो बार बार कर रहा होता है और जब वो एक टाइम पे स्थायी हो जाती है, हमारी एक हैबिट बन जाती है वो, तो उसको हम कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, देखो आपको याद होगा हमने एक एक्सपेरिमेंट भी समझा था जिसके अंदर बच्चा रैट वाला भी किया था, एक डॉग वाला भी किया था, राइट, कि हम फूड लेकर आ रहे हैं तो वो बेल बज रही है, रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं, तो पनिशमेंट देते हैं या फिर हम रिवॉर्ड देते हैं। तो आपको वो एक्सपेरिमेंट्स अभी हम समझेंगे, उस पेवलोव की एक्सपेरिमेंट जो डॉग वाली जो एक्सपेरिमेंट थी वो इसके अंदर कंसिडर होगी, उसके थ्रू हमें समझ में आएगा। और जब एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स को जब एसोसिएट करते हैं, किसको, एक स्टिमुलस को जब हम एक रिस्पॉन्स के थ्रू जब एसोसिएट करते हैं, डॉग वाला आपको याद है कि डॉग बैठा हुआ है, पहले एक बेल बजती है तो डॉग का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, लेकिन खाना देख के उसके मुंह में लार आ रही है। तो स्टिमुलस क्या है, फूड है, और रिस्पॉन्स क्या दे रहा है कि उसके मुंह में सलाइवा आ रहा है। ठीक है, फिर हम उसको क्या दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, बेल बजा के फूड ला रहे हैं, बेल बजा के फूड ला रहे हैं, तो एक टाइम पे वो बेल बजाते ही उसका क्या हो रहा है, सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, कंडीशनिंग है कि हमने उसकी ऐसी कंडीशनिंग की है कि बेल बजते ही वो समझ जाए कि अब उसका खाना आने वाला है, तो उसको सलाइवा आने लगता है, वो प्रतिक्रिया देने लगता है। तो जो संयोजन है, जो एसोसिएशन है और जो प्रोत्साहन है, जो रीइंफोर्समेंट के माध्यम से जब कोई सीखता है, उसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग क्या है, एक साइकोलॉजिकल लर्निंग प्रोसेस है जिसमें कि इन विच रिस्पॉन्स बिकम मोर फ्रिक्वेंट और प्रिडिक्टेबल, या फिर हम बोल सकते हैं ऑटोमेटिक ड्यू टू स्टिमुलस एंड रीइंफोर्समेंट। इट इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग वेयर बिहेवियर इज शेप्ड through association between stimulus and response. In simple terms, conditioning means learning by association and reinforcement where a person start responding to stimulus in a particular way. Conditioning एक मनोवैज्ञानिक अधिगम प्रक्रिया है जिसमें उत्तेजना
के प्रति प्रतिक्रिया बार बार होने लगती है और एक स्थायी बन जाती है। संयोजन और प्रोत्साहन के माध्यम से जब कोई सीखता है उसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। बेटा 20th सेंचुरी से पहले, अर्ली 20th सेंचुरी में जो साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब जो रशिया के थे, इंग्लैंड के, यूएस ने कंडीशनिंग पे रिसर्च की। फिर 1920 के बाद जो रिसर्चर्स ने कंडीशनिंग के नेचर और कंडीशनिंग पर फोकस किया। ठीक है, तो कुछ हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि उनके हिसाब से कंडीशनिंग क्या होती है, वो हम समझेंगे। सबसे पहले है जेम्स ड्रेवर, जिन्होंने 1968 में ये चीज बताया कि उनके हिसाब से कंडीशनिंग क्या है। कंडीशनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी स्टिमुलस को से वो रिस्पॉन्स आने लगता है जो नॉर्मली उससे रिलेटेड नहीं होता। कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच अ रिस्पॉन्स कम्स टू बी elicited by stimulus other than that to which it is naturally related। मतलब पहले वो ऐसा नहीं करता था। जब बेल बजती थी, डॉग बेल बजती थी, वो प्रतिक्रिया नहीं देता था, उसके माउथ में सलाइवा नहीं आता था। लेकिन जब हमने उसकी ऐसी कंडीशनिंग करी, पहले नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में क्या करने लगा, जब बेल के साथ फूड आने लगा तो बेल के साथ क्या हुआ, उसको सलाइवा आने लगा। ठीक है, तो कंडीशनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी स्टिमुलस से वो पहले रिस्पॉन्स नहीं देता था जो अब वो देने लगता है। ले फ्रांसियोस ने 1983 में बताया कि कंडीशनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर इज रिक्वायर्ड और मॉडिफाइड थ्रू एक्सपीरियंस, स्पेशली बाय फॉर्मिंग एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेस। कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें बिहेवियर एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप होता है और स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन बनता है। देखिए, डॉग ने वो एक्सपीरियंस किया कि बेल बजा, फूड आया। जब उसने इन दोनों को एसोसिएट किया, अपने माइंड में जोड़ लिया कि अच्छा बेल बजेगी तो फूड आएगा, वो उसने अनुभव किया कि बेल बजते ही वो फूड आ रहा है, तो क्या होगा, वो उसकी कंडीशनिंग हो रही है, वो सीख रहा है, वो उसका जो एक्सपीरियंस है उससे उसका वो व्यवहार बन रहा है कि बेल बजते ही अब उसको सलाइवा आएगा। कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला कि जो कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग ऑल्सो मीन्स ट्रेनिंग थ्रू एक्सरसाइज, डाइट एंड प्रैक्टिस टू इम्प्रूव फिजिकल और मेंटल परफॉर्मेंस। कंडीशनिंग का मतलब है कि कंडीशनिंग का मतलब ट्रेनिंग भी होता है जिससे फिजिकल और मेंटल फिटनेस भी डेवलप होती है। समझेंगे कि कंडीशनिंग के क्या टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग में आपको जो है ये समझना है कि जब कोई व्यक्ति 2 स्टिमुलस को एसोसिएट करता है, जब वो उसके थ्रू सीख रहा है, लर्निंग बाय एसोसिएटिंग ऑफ 2 स्टिमुली, उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। 2 स्टिमुली के एसोसिएशन से जब लर्निंग होती है उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉग वाला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, इसमें आप पेवलोव का जो डॉग एक्सपेरिमेंट है वो आपको याद करना है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट आप एग्जाम्पल में ऐसा लिख सकते हो, पेवलोव डॉग एक्सपेरिमेंट, कि डॉग को क्या होता है कि बेल बजी, फूड आ रहा है, उसने 2 चीजों को एसोसिएट किया, अब वो प्रतिक्रिया उस हिसाब से दे रहा है। फिर है आपका सेकंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, जहाँ पे रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू लर्निंग होती है, लर्निंग थ्रू रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। जैसे कि अगर कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो हम उसको क्या देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। मैं एग्जाम्पल्स ही लिख रही हूँ सारे। ठीक है, रिवॉर्ड फॉर गुड बिहेवियर, हम क्या कर रहे हैं, कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में आता है कि हम चाहते हैं वो अच्छा ही व्यवहार करे, बार बार वो फ्रिक्वेंटली करे, तो हम उसकी कंडीशनिंग ऐसे कर रहे हैं। फिर आता है आपका एवर्सिव कंडीशनिंग। एवर्सिव कंडीशनिंग में क्या होता है, जब कोई बच्चा नेगेटिव एक्सपीरियंस के थ्रू अपना बिहेवियर कंट्रोल करना सीखता है, मतलब अनवांटेड बिहेवियर को जब नेगेटिव स्टिमुलस से कंट्रोल करना होता है या करते हैं, उसको हम अवर्सिव से समझ में आ रहा है ना, अवर्सिव कंडीशनिंग होती है। जैसे कि स्मोकिंग से क्या होता है, नोजिया क्रिएट होता है, नोजिया करना। ठीक है, स्मोकिंग से क्या हो रहा है, नोजिया करना, चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है, होता है ना कई कई लोगों को। तो अनवांटेड बिहेवियर टू नेगेटिव स्टिमुलस से कंट्रोल करना। अब आता है आपका काउंटर कंडीशनिंग।
ओल्ड बिहेवियर को, जो आपका पुराना बिहेवियर है, ओल्ड बिहेवियर को न्यू बिहेवियर से रिप्लेस करना, आपकी पुरानी हैबिट को नई हैबिट से रिप्लेस करना। जैसे कि यहाँ पे हमने फियर को किससे रिप्लेस किया, कॉन्फिडेंस से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी 4 कंडीशनिंग होती हैं। आप बुक में पढ़ोगे, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन सार यही है, द समरी ऑफ दिस टॉपिक यही आएगा। तो आपको मैंने बहुत सरल भाषा में ये समझाया है कि चारों कंडीशनिंग का मतलब क्या है। अब हम समझेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडीशनिंग को अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडीशनिंग। चलो अब हम समझेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडीशनिंग को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडीशनिंग, सबसे पहला है आपका टाइम रिलेशनशिप, समय संबंध। देखो स्टिमुली के बीच जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लीजिए बेल बजाने के बाद फूड ही नहीं आता, बहुत देर बाद आता, तो क्या डॉग उससे एसोसिएट कर पाता, नहीं कर पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होता है स्टिमुली के बीच में, तो उससे वो संबंध बनाने में इजी रहता है। इंटेंसिटी, तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होगा तो लर्निंग भी फास्ट होगी। ठीक है, रिपीटेशन, दोहराव, कहते हैं ना रिपीट करो रिपीट करो, तो रिपीट करने से लर्निंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। रट्टा भी बच्चे ऐसे ही मारते हैं ना, बोल बोल के बोल बोल के बोल बोल के, तो वो क्या होता है, रिपीट करने से हमें लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, नियंत्रित वातावरण। देखिए अगर डिस्ट्रैक्शन कम होता है तो ऑब्वियसली लर्निंग बेटर होती है। घर पे भी अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और बार बार आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो डिस्ट्रैक्शन कम होता है तो लर्निंग बेटर होती है। हमें ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। आर्टिफिशियल स्टिमुली, कृत्रिम उत्तेजना। देखिए जो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है वो हमें क्रिएट करना पड़ता है, तो अगर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं तो लर्निंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ऑब्वियसली स्वास्थ्य, अगर हेल्दी पर्सन है तो उसकी कंडीशनिंग भी बेटर होगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रायल्स, अभ्यास का वितरण। अगर स्पेस प्रैक्टिस इफेक्टिव है, अगर इफेक्टिव होती है, अगर प्रैक्टिस इफेक्टिव होती है तो ऑब्वियसली लर्निंग भी अच्छी होगी। व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर स्टूडेंट अलग अलग रिस्पॉन्स करेगा, सारे बच्चे एक साथ एक जैसा नहीं सीख सकते हैं। आप अपनी क्लास में कोई चीज सिखा रहे हैं, अगर 10 बच्चे आपकी क्लास में हैं तो 10 बच्चे एक जैसा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले कंडीशनिंग हेल्प्स इन लर्निंग बिहेवियर एंड हैबिट्स, जो आपके व्यवहार को और आपकी आदतों को विकास करने में कंडीशनिंग हेल्प करती है। इट फोकस ऑन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है। बेस्ड ऑन स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशन, उत्तेजना जो प्रतिक्रिया है उसके बीच का संबंध, ऑब्वियसली अगर संबंध होगा तभी बच्चा लर्न कर पाएगा। इट इज अ ट्रेनिंग प्रोसेस, ये भी एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि आपने सोचा चलो आज कर देते हैं और हो गया, नहीं। बच्चे को भी आप कोई चीज सिखाते हैं तो बार बार रोज 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 उसको करना पड़ता है, तब बच्चे की कंडीशनिंग होती है, तब बच्चा सीख पाता है। रिक्वायर्स रीइंफोर्समेंट, प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। बच्चे को रिवॉर्ड देंगे या प्रेज करेंगे, जैसा आप चाह रहे हैं कि वो बार बार वो सेम व्यवहार करे। अगर बच्चे ने कोई काम बहुत अच्छा किया है तो आप उसकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, या फिर आप उसको कुछ चॉकलेट देंगे, रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो बच्चा रिपीटेडली वो करेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे मोटिवेशन आता है, बच्चा इंकरेज होता है कि मुझे करना है। डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, संबंध कितना मजबूत है ये सीखना, जितना वो संबंध को क्रिएट कर पाएगा कि भाई इसके बीच में ये जो रिलेशन है इतना स्ट्रांग है, उतनी ही उसकी लर्निंग भी स्ट्रांग होगी। ठीक है, टीचिंग इज ब्रॉडर। टीचिंग क्या होती है बच्चे, टीचिंग थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, टीचिंग एक व्यापक है, लेकिन कंडीशनिंग क्या है, स्पेसिफिक है, एक लिमिट है उसकी, एक सीमित है वो। आप मान लीजिए आप कोई चीज बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप पर्टिकुलर कोई चीज उसको आप सिखा रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं एक चीज के लिए कि वो अच्छा व्यवहार करे या ऐसा करे, ठीक है। लेकिन टीचिंग क्या है, टीचिंग एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लर्निंग कैन बी ऑटोमेटिक एंड अनकॉन्शियस, कभी कभी बिना सोचे समझे भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो भी हम समझेंगे कि टीचिंग और कंडीशनिंग के बीच में क्या डिफरेंस है।
आप वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लो, तो आपको बहुत हेल्प होगा पेपर में कि क्या क्या आपको पॉइंट्स लिखने हैं। डिफरेंस बिटवीन कंडीशनिंग एंड टीचिंग। देखो बच्चों, पहले ना हम डिफरेंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मैं आपको ये पॉइंट्स बोलूंगी तो आपको पॉइंट सुन के ही क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है। टीचिंग क्या है? टीचिंग एक प्लान्ड, एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें कि नॉलेज दी जाती है, और इसके अंदर आप एक प्लान करके कि आज ये पढ़ाना है, ये मेरा सीक्वेंस होगा, इस तरीके से ऑर्डरली मैं पढ़ाऊंगी, तो आप क्या कर रहे हो? प्लान करके एक फॉर्मल तरीके से आप पढ़ा रहे हो। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशन एक बिहेवियरल प्रोसेस है जिसमें कि आप उसका जो व्यवहार है, जो उसका बिहेवियर है, वो स्टिमुलस और री से डेवलप होता है। ठीक है। टीचिंग में अंडरस्टैंडिंग होती है और कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है। तो जो बिहेवियरल लर्निंग प्रोसेस है वो रिस्पॉन्स डेवलप होता है स्टिमुलस और री के थ्रू, जिसमें कि वो ऑटोमेटिकली अकर हो रहा है बिना एफर्ट डाले। ठीक है। तो टीचिंग में बेसिकली आप नॉलेज और अंडरस्टैंड पे फोकस करते हो, और कंडीशनिंग में आप उसके व्यवहार में जो बदलाव आए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे आप उस पर फोकस करते हो। अब हम इन पॉइंट्स को समझेंगे। टीचिंग क्या है? एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर हम बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं। ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है कि आप बच्चे को कि सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे हो, आप उसके साथ एक एक्सपेरिमेंट की तरह कह लो, आप उसको इस तरीके से सिखा रहे हो कि ये ऐसे करना है। ठीक है। कॉन्शियस लर्निंग होता है, यहाँ पे एक्टिवली लर्निंग होती है। ये सबकॉन्शियस माइंड में भी लर्निंग हो रहा है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? पहले उसके माइंड को कर रहे हो बेल बजा, बच्चे ने, वो डॉग ने एक्टिवली सुना, अच्छा ठीक है। आप फिर फूड लाए, उसने एक बार देखा ठीक है, फिर दूसरी बार हमने बेल बजाया, फिर फूड लाया, तो एक क्या हुआ? उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज फिट हो गया कि बेल बजेगी तो फूड आएगा, तो सबकॉन्शियस लर्निंग है। फिर ये नॉलेज ओरिएंटेड होता है, यहाँ पे ज्ञान बेस्ड है, यहाँ पे आपके व्यवहार के हिसाब से कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आए। यहाँ पे एक टीचर रिक्वायर्ड होता है जो आपको पढ़ाएगा। ठीक है। और यहाँ पे किसी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डॉग को जब आपने ये चीज किया, वहां पे क्या कोई टीचर था, कोई इंस्ट्रक्टर था जो उस डॉग को हैंडल कर रहा था, या कोई ट्रेनर था? नहीं। उनने सिंपल सा बेल बजाया, फूड लेके आया, बेल बजाया, फूड लाए, तो उससे उसको याद हो गया। ये टीचिंग क्या है? एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, लेकिन कंडीशनिंग क्या है? एक स्पेसिफिक प्रोसेस है कि हम देख रहे हैं कि वो फूड के लिए वेट करेगा नहीं करेगा, जब बेल बजेगी वो उसको एसोसिएट करा नहीं करा। मैं एक एग्जांपल इससे लेके चल रही हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, क्लैरिटी रहे। मैं हर बार एक अलग एग्जांपल लूंगी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। टीचिंग क्या है? एक प्लान्ड एक्टिविटी है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 3 फेजेस होते हैं, हम इस तरीके से प्लान करते हैं। लेकिन जो कंडीशनिंग है वो नेचुरल भी हो सकती है, इसके लिए हमें कोई ऐसा नहीं है कि प्लान एक्टिविटी करनी पड़ेगी, नेचुरल भी हो सकती है। टीचिंग जो है कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा री बेस्ड हो, कि हम उसमें जरूरी नहीं है कि हम रिवॉर्ड दे रहे हैं या पनिशमेंट दे रहे हैं बच्चे को। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये हमेशा कंडीशनिंग जो है री बेस्ड ही होती है, या तो आप पनिशमेंट देंगे या आप रिवॉर्ड देंगे। ठीक है। कुछ गिफ्ट दे रहे हैं या कुछ रिवॉर्ड दे रहे हैं, जैसे हमने फूड दिया, दैट वाज अ रिवॉर्ड। हमने इवन एक चूहे वाला जो किया था, जो बुलबुलैया वाला था कि वो कितनी जल्दी बाहर निकलेंगे तो उसको एज अ रिवॉर्ड क्या मिलेगा? फूड मिलेगा, तो वो भी क्या था? एक आप कंडीशनिंग ही कर रहे थे। तो अल्टीमेटली बेटा इसका आप क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, कि लास्ट में कि जो कंडीशनिंग है वो बिहेवियर को क्या करती है? मॉडिफाई करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कंडीशनिंग इज एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग प्रोसेस दैट हेल्प्स इन मॉडिफाइंग बिहेवियर थ्रू स्टिमुलस एंड री। टीचिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को क्या करती है? डेवलप करती है। ठीक है। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इफेक्टिव लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। बोथ टीचिंग एंड कंडीशनिंग आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी यूज टूगेदर फॉर इफेक्टिव लर्निंग। क्लियर? अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जिसमें कि हम एक मिनट बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडोक्ट्रिनेशन, मत स्थापन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एजुकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन का एम क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? कि वो हमारे सोचने की, हमारे तर्क करने की, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, हम अकेले स्वयं निर्णय ले सकें,
इस क्षमता को विकसित करना होता है, इस एबिलिटी को डेवलप करना होता है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को हम बिना सवाल किए या बिना कुछ सोचे समझे हम उसे कंपल कर रहे हैं, हम उसे मजबूर कर रहे हैं कि वो हमारी इस चीज को एक्सेप्ट करे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन, वो बस वो चीज करे जो हम उसको बोल रहे हैं कि ये ऐसे ऐसा ही करना है, ऐसा ही होता है, ठीक है, उसको हम इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं, मत स्थापन कहते हैं। लेकिन देखिए एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन में हम सिखाते हैं, हम जब किसी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि वो सोचने, तर्क करने और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता रख सके, उसकी उस क्षमता को हम विकसित करते हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को बिना सवाल किए, बिना किसी विचार मानने के लिए जब हम मजबूर करते हैं, बिना किसी विचार को सवाल किए किसी विचार को मानने के लिए जब हम उसको मजबूर कर रहे हैं कि भाई आप कोई सवाल मत करो, हमने जो बोला है वही सही है, हम ऐसा उसको बोल रहे हैं, तो उसे हम इंडोक्ट्रिनेशन कहते हैं, ठीक है, मत स्थापन कहते हैं, ठीक है। तो इंडोक्ट्रिनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट बिलीफ आइडियाज एंड डॉक्ट्रिन्स अनक्रिटिकली विदाउट क्वेश्चनिंग और रीजनिंग, ठीक है। बेसिकली इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, एक वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को बिना सवाल किए, बिना प्रश्न किए, बिना तर्क किए, बिना किसी विचार और सिद्धांत के हम उसको बोलते हैं कि वो हमारी बात को मान ले, जो भी हम उसको सिखा रहे हैं या जो भी उसको सिखाया जाता है, जो भी उसको आइडिया सिखा रहे हैं, बिलीफ दे रहे हैं, वो बस सीख ले बिना किसी विचार के, बिना किसी सवाल जवाब के, ठीक है। तो बेसिकली इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब क्या है, आप सिंपल सिंपल सा ऐसा याद रख लो, ब्लाइंड, जिसे हम बोलते हैं ना अंधविश्वास, ब्लाइंड एक्सेप्टेंस किसका, ऑफ आइडिया, ठीक है। बिना सोचे समझे हम ऐसा चाह रहे हैं कि वो हमसे कोई सवाल जवाब ना करे, बस वो हमारी बात को समझ ले, बोला एक्सेप्ट कर ले। तो इंडोक्ट्रिनेशन इज नॉट अ ट्रू एजुकेशन, ठीक है। इंडोक्ट्रिनाइजेशन क्या है, वो कोई शिक्षा नहीं होती है, ये बेसिकली थॉट्स को, आप विचारों को थोप दिया जाता है कि भाई आपको मानना पड़ेगा। इट फोकस ऑन इम्पोजिंग बिलीफ रादर देन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, वो आपकी समझ के बजाय वो आपको थोप देंगे कि आपको ये समझना ही पड़ेगा। तो इन दिस प्रोसेस द लर्नर इज नॉट एनकरेज टू क्वेश्चनिंग और एनालाइज इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो कुछ सवाल जवाब नहीं पूछ सकता, ठीक है, वो कुछ एनालाइज नहीं कर सकता, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन दे रही है बस उसको वो एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, रिपीटेशन होगी, प्रश्न बार बार वही चीज कराया जाएगा, अथॉरिटी प्रेशर होगा, जो डोमिनेंट बंदा है, जो अथॉरिटी जिसके पास है, वो प्रेशर देगा, इमोशनल इन्फ्लुएंस होंगे कि अरे मैं तेरा ये नहीं लगता, मैं तेरा वो नहीं लगता, तू मेरा दोस्त नहीं है, हम ऐसे करके भी काम करा लेते हैं ना, तो इमोशनल इन्फ्लुएंस होता है। फियर और रिवॉर्ड, या किसी डर की वजह से डरा के कराते हैं, या हम तुझे ऐसा देंगे, ऐसा करेंगे, तो इसकी वजह से भी करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो एम होता है वो ये नहीं होता कि बच्चे की या किसी जो सीख रहा है हम उसकी लर्निंग को डेवलप करें, बल्कि ये होता है कि वो हमारी आज्ञा माने, ऑबिडियंस करे और एक्सेप्टेंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है उसको कोई सवाल पूछने की अनुमति नहीं होती, तर्क करने का कोई मौका नहीं मिलता, केवल उसे बोला जाता है कि जो हम बोल रहे हैं वो आपको मानना होगा, उसे मानने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य कोई सोच को विकसित करना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, आज्ञाकारिता पैदा करना होता है कि वो आपको माने। तो बेसिकली मैं इसको बोल सकती हूँ कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स में हम क्या बोल सकते हैं, ब्रेन वॉशिंग, किसी का दिमाग वॉश कर देते हैं ना, हम कहते हैं इसका ब्रेन वॉश कर दिया, समझ नहीं रहा, तो ब्रेन वॉशिंग इन पॉलिटिक्स, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। हम फोर्स करते हैं कि आप इस कल्चर में पैदा हुए हो, या कभी कभी दूसरे रिलीजन के लोग आपको बोल रहे हैं कि नहीं यार ये ऐसा ही होता है, हमारा रीजन नहीं पता, हमें नहीं पता ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बस हमें ऐसा बोला तो ऐसे ही होता है। तो फोर्सिंग रिलीजियस belief belief without
रीजनिंग। ठीक है, कि बिना समझाए धर्म या विचार को थोपते हैं। कभी कभी बच्चे सवाल करते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं, हम ये मंत्र क्यों पढ़ते हैं, हम व्रत क्यों रखते हैं। पेरेंट्स क्या कहते हैं, उनको खुद जवाब नहीं पता। अरे बस करते हैं बेटा, ज्यादा सवाल जवाब मत किया। क्यों? आपके पास लॉजिक नहीं है तो आप आंसर करो ना। पहले के लोग बोलते हैं कि भाई 5 टाइम की नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें साइंटिफिकली बोला जाता है कि पैर फोल्ड करने से डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है। हमें बोलते हैं कि हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए, हमारी एनर्जीज जो है वो एक्टिव होती हैं जब दोनों हाथ मिलते हैं। सबके अपने 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 डेफिनेशन है, तो वो उसके पीछे रीजंस है। आप जब बच्चे को वो चीज बताओगे तो बच्चा अंडरस्टैंड करेगा, वो चीज करेगा। ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो कि हमें नहीं पता लेकिन करना है, सवाल मत करो, तो वो क्या हम थोप रहे हैं। किसी के ब्रेन को आप वॉश कर रहे हो तो वो भी गलत है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे भी बोल देते कोई सवाल नहीं करेगा, जो हम पढ़ा रहे हैं बस आप वो पढ़ लो। ठीक है, वो भी गलत है। तो बेसिकली रिचर्ड डॉकिंस करके एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये चीज बोली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने अपना व्यू दिया इस बारे में कि रिचर्ड डॉकिंस के अनुसार जो इंडॉक्ट्रिनेशन है वो तब होता है जब बच्चों को कम उम्र में ही, जब वो छोटी उम्र में होते हैं, जब वो बच्चे जब चिल्ड्रन स्टेज में होते हैं, तब उनको एक ऐसे विचार सिखा दिए जाते हैं जिन्हें वह समझ भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि हमारे जो रिलीजियस हैं, हमारे धर्म को लेके हमारे जो सोच विचार है, जब वो सोच भी नहीं सकते कि क्या है, हम उनके दिमाग में ये चीजें फिट कर देते हैं, ये ऐसे ही करते हैं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो ये सब चीजें हम तब करते हैं जब वो छोटे बच्चे होते हैं। उन्हें कहा जैसे कि उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो विशेष विचारधारा से जोड़ देना उनकी स्वतंत्र सोच को क्या करता है, रोक देता है, उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को रोक देता है। ही क्रिटिसाइज, कौन, किसने क्रिटिसाइज किया, रिचर्ड डॉकिंस ने क्रिटिसाइज किया कि आइडिया ऑफ कॉलिंग चिल्ड्रन बाय स्पेसिफिक बिलीफ लेबल्स सेइंग दैट इट लिमिट्स देयर फ्रीडम टू थिंक इंडिपेंडेंटली। अब मान लीजिए आप बच्चे को सिर्फ, आप देखिए, हिंदू का बच्चा हिंदू बनेगा, मुस्लिम का बच्चा मुस्लिम बनेगा, क्रिश्चियन का बच्चा क्रिश्चियन बनेगा। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, राइट। बच्चा एक इंसान, छोटा इंसान है, वो पैदा हुआ है, वहां से हम बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं कि आप हमारे घर में पैदा हुए हैं, आप इस कल्चर में हैं, आप इस धर्म में हैं, आपको ये चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हम सिखा रहे हैं, छोटे से ही सिखा रहे हैं। जब वो सोच भी नहीं सकता, वो आपसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता, उसको पता ही नहीं, वो कह रहा ठीक है, नमस्ते करने को बोला नमस्ते कर दिया, हाथ जोड़ने के लिए बोला हाथ जोड़ने के लिए बोल दिया, आपको सलाम करने को बोला आपने कर दिया। तो वो उस स्टेज पे करते हैं जब बच्चा सोच भी नहीं सकता, जब उसकी जो स्वतंत्र सोच है, जो उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, उस पर भी रोक लग जाती है, वो सोच ही नहीं पाता, वो कहता है यही है जो है। ठीक है, तो ही बिलीव्ड एजुकेशन शुड प्रमोट questioning, evidence and rational thinking, not blind belief। तो उन्होंने ऐसा बोला कि उनके अनुसार क्या है, रिचर्ड डॉकिंस के हिसाब से, कि जो शिक्षा का उद्देश्य वो क्या होना चाहिए, सवाल करना होना चाहिए, प्रमाण पर विश्वास करना चाहिए, कि आप मुझे एविडेंस दिखाओ, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, अच्छा ऐसा कुछ था क्या। ठीक है, तर्क करना, रीजनिंग करना बच्चे को आना चाहिए। तो इससे क्या होता है, बच्चे को क्लैरिटी मिलेगी। अंधविश्वास नहीं करना चाहिए कि भाई हमें ऐसा किसी ने बोला या हमारे किसी पॉलिटिशियन ने ऐसा बोला, आप उनको कोई आइडल मानते हैं, उन्होंने बोल दिया जी हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चे को आप जब कोई चीज समझा रहे हैं, ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल। ऑल्दो माई डॉटर इज अ 4 year old, वो स्टिल आज भी कोई सवाल करती है, आई नेवर गिव कि हाँ ऐसे ही होता है, नो। मैं उसको रीजन देती हूँ, अगर नहीं लगता है तो मैं उसको किसी और तरीके से कोशिश करती हूँ उसको समझाऊं कि वाई इट इज सो, वो ऐसा क्यों है। ठीक है, क्योंकि बच्चे का एक बेस है, वो फाउंडेशन है। अगर आप बच्चे को बस ये बोल देंगे मैंने जो बोल दिया वो करो, तो वो गलत है। ठीक है, बच्चे को समझ में आना चाहिए कि क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चे सोचते समझते नहीं है, वो सोचते समझते हैं। लेकिन जब आप उनकी उस थॉट पे, उस थिंकिंग पे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग पे जब आप रोक लगा देंगे कि बच्चा आपसे कोई सवाल जवाब ही ना करे, कि बस जो बोल दिया आप वो ही करो, ऐसे ही होता है, तो वो गलत है। तो अब हम समझेंगे कि एजुकेशन और इंडॉक्ट्रिनेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, वो हम समझेंगे टैबुलर फॉर्मेट में। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इसके बारे में और ब्रीफ देती हूँ, ताकि उस डिफरेंस को हम बहुत अच्छे से समझ पाए। देखो, एजुकेशन क्या है, एक एक मुक्त प्रोसेस बोल सकते हैं, या मुक्त प्रक्रिया है, एक
लिबरेटिंग प्रोसेस है, ठीक है, जो कि इनकरेज करता है लर्नर को कि वो सोचे, टू थिंक, वो क्वेश्चनिंग करे, प्रश्न पूछने के लिए, टू थिंक, टू क्वेश्चन, टू एनालाइज, वो एनालाइज करे जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है, वो उसकी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, जो उसकी खुद की एक क्रिएटिविटी है, उसको विकसित करता है, उसको डेवलप करता है। लेकिन जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है वो क्या करती है, वो एक रिस्ट्रिक्टिव या सीमित प्रक्रिया है, जो छात्रों को बोलती है कि बिना सवाल किए उनको वो मानने के लिए मजबूर करती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे क्लास में कुछ सवाल ऐसे करते हैं, टीचर्स बोलती है बस ऐसे ही होता है, वो सवाल पूछ रहे हैं उन्हीं पे उल्टा उनको सुना देते हैं कि हिम्मत कैसे हुई सवाल पूछने की। बच्चा फिर बेचारा नेक्स्ट टाइम पूछता है, ये क्लास में फिर कोई बच्चा पूछेगा ही नहीं कि उसको डांट पड़ी थी अब नहीं पूछना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एजुकेशन का मतलब है कि एजुकेशन में जो एक व्यक्ति है, जो एक इंडिविजुअल है, उसको एम्पावर करती है, उसको मजबूत बनाती है। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में क्या करती है, एक व्यक्ति को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। क्लियर हुआ? अब मैं इसी को एक टैबुलर फॉर्मेट में आपको इसके पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इंडोक्ट्रिनेशन और एजुकेशन के बीच में। अब हम डिफरेंसेस समझेंगे। मैं आपको ऑलरेडी एजुकेशन और इंडोक्ट्रिनेशन के बीच में डिफरेंस पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको पता होने चाहिए, जब पेपर में लिखोगे तो यू नीड सम पॉइंट्स, राइट। तो एजुकेशन में क्या होता है बेटा, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को विकसित करता है, डेवलप करता है, और यहाँ पे हमें सोचने की हिम्मत भी तोड़ता है कि नहीं आप सोच नहीं सकते, डिस्करेज कर रहा है। यहाँ पे एजुकेशन में क्या होता है, हमें क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि आप सवाल करो। यहाँ पे डिस्करेज करते हैं कि नहीं आप कोई सवाल नहीं कर सकते। ये रीजनिंग बेस्ड होती है, हमारी जो शिक्षा होती है वो ब्लाइंड बिलीफ होता है कि जो बोल दिया है आंख बंद करके उस पर ट्रस्ट करो। यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड होता है कि जिस व्यक्ति को हम सिखा रहे हैं वो एक्टिव होता है। यहाँ पे अथॉरिटी जो है वो एक्टिव होता है, वो सेंटर्ड होता है, अथॉरिटी सेंटर्ड होता है कि वो जो सिखा रहा है आपको वो सीखना है। प्रमोट्स फ्रीडम, यहाँ पे स्वतंत्रता को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल, नियंत्रित कैसे करना उसको प्रमोट करते हैं। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है एजुकेशन, यहाँ एक्सेप्टेंस होती है कि जो बोला है उसे स्वीकार करो। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक्स होते हैं, एविडेंस होते हैं कि ये चीज ऐसा है, ठीक है। लेकिन जब इंडोक्ट्रिनेशन की बात आती है तो वहाँ पे प्रेशर होता है, एक ही चीज को बार बार करा रहे हैं ताकि आपको रट जाए और याद हो जाए और यही करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा व्यक्तित्व डेवलप होता है, हमारी पर्सनालिटी बनती है, और यहाँ पे हमारी एक कंट्रोल पर्सनालिटी बनती है। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंसेस थे जो हमने करे हैं एजुकेशन और इंडोक्ट्रिनेशन के बीच में। मैंने आपको इन दोनों का मतलब भी समझाया है। इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो एक अपोजिट है, एक सच्ची शिक्षा के, उसका जो है उसका विपरीत ही है ना। इंडोक्ट्रिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, गलत चीजें या बोल रहे थोप रहे हैं, लेकिन एजुकेशन में हम स्वतंत्रता दे रहे हैं कि ये रीजन है, ऐसे ऐसे होता है, तो वहां पे हम पूरा वो दे रहे हैं। तो इट इज अपोजिट ऑफ ट्रू एजुकेशन। इंडोक्ट्रिनेशन क्या है, वास्तविक में शिक्षा के विपरीत है। तो एजुकेशन में जहाँ पे हम थिंकिंग को, रीजनिंग को, एक फ्रीडम को विकसित करने में वो हमारी हेल्प करता है, स्वतंत्रता देता है। एजुकेशन हमारी सोच को, हमारे एजुकेशन हमारी स्वतंत्रता को, हमारी सोच हमें देती है। लेकिन इंडोक्ट्रिनेशन में क्या प्रमोट करता है कि वो हमें अंधविश्वास की तरफ, ब्लाइंड बिलीफ की तरफ, हमें कंट्रोल, नियंत्रित की तरफ, नियंत्रण पैदा करता है हमारे अंदर। ठीक है, अब बच्चा है, कई कई बच्चे होते हैं ना बहुत डर डर के सहमे सहमे रहते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि हम उनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, अथॉरिटी सेंटर्ड है, वहां पे उसको जो बोल रहा है यही करना है तो यही करना है, अदरवाइज ऐसा होगा वैसा होगा, तो बच्चे की ना पर्सनैलिटी जो है वो बहुत कंट्रोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो एजुकेशन को हमेशा फोकस जो है उसका होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग पे, इंडिपेंडेंट जजमेंट पे, कि हम कोई कुछ बोल रहा है, अपनी बात बोल रहा है, तो उस पर जज नहीं होना चाहिए कि ऐसा है। उसको एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे कि वो एक रिस्पॉन्सिबल, एक अवेयर इंडिविजुअल बने, जिम्मेदार व्यक्ति बने, उसको सेंसेस रहे कि क्या चीज कैसा है। तो इसलिए शिक्षा को हमेशा तर्क और स्वतंत्र सोच पर आधारित होना चाहिए, ना कि ऐसे इंडोक्ट्रिनेशन बेस पे कि जहाँ पे सब कुछ थोपा जा रहा हो कि ऐसा बोल दिया, ऐसा करके आना है। अगर टीचर बोले क्वेश्चन मत करो और सिर्फ उस बात को मान लो, तो क्या ये एजुकेशन है? नहीं। ठीक है, स्टूडेंट विल से नो, देन
क्या हो जाएगा वो, इंडोक्ट्रिनेशन। अगर टीचर बोले कि क्वेश्चन मत करो और स्टूडेंट से बोला ओके सर नहीं कर रहे हैं, तो इंडोक्ट्रिनेशन हो गया है, ठीक है। अगर आप क्लास स्टार्ट करते हैं, सबको समझा दिए, उसके बाद आप टीचर बोल रहा है कि क्वेश्चन, तो बच्चा पूछेगा सर क्यों नहीं करना। अगर बच्चों को मैंने फ्रीडम दी है तो बच्चा मुझसे सवाल करेगा कि मैम क्यों नहीं करना, आप तो हमेशा देते हो, आज क्यों नहीं करना, इस टाइप के। तो बच्चों को हमेशा वो फ्रीडम मिलनी चाहिए। आई होप आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी, हर पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, हर टॉपिक आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही है तो हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी कोई नेक्स्ट क्लास अपडेट होगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी। अभी हम लर्निंग एंड टीचिंग की जो है कोशिश करेंगे कि मई या जून में जब भी आपके पेपर है उससे पहले हम मैक्सिमम जितना हो सकता है वो हम कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो रेगुलर हमारी वीडियोस को देखते रहिए, क्लासेस रेगुलर आप इसको वॉच करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। यूनिट 1 का ही कुछ थोड़ा सा टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हमारी यूनिट 1 ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, तो क्लास को देखना बिल्कुल भी ना मिस मत करना, बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए नमस्कार, मैं आपको नई नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।